बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। लेक्चर नंबर 13 है और टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू था, मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। फोर्थ टॉपिक में आपसे डिस्कस कर चुका था, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म हमने डिस्कस की थी और इसकी नॉर्मल इक्वेशंस को डेवलप किया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं स्टूडेंट्स डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन, और हम इसमें ट्रेंड लाइन को एस्टिमेट करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और देन फिर इसके ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। The contents of this lectures are based upon an important exercise question, और इसमें स्टूडेंट्स मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.21 को डिस्कस करूंगा और देन फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन 8.22 डिस्कस करूंगा, और इसमें हम लोग जो है वो लीनियर ट्रेंड लाइन को हम लोग जो है वो फिट करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, और आल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज। First of all, students, I will discuss the exercise question 8.21. Statement of exercise question 8.21 is fit a straight line y equals to a plus bx by method of least square to the following data and also find the trend values. Students, हमें time series data given and from 1945 to 1953 there are the 9 number of years, और इसके corresponding में y values given है 3, 6, 2, 10, 7, 9, 14, 12 and 18। तो स्टूडेंट्स हम अपनी लाइन को फिट करेंगे स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स को, इसमें a और b के वैल्यूज को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे अपनी नॉर्मल इक्वेशंस को, और देन फिर हम लोग जो है वो उसकी ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे इन दिस क्वेश्चन। इन द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट करूंगा अपने गिवन टाइम सीरीज डेटा को कॉलम्स में। ईयर्स और वाई वैल्यूज मुझे गिवन है 1945 टू 1953, और y वैल्यूज मुझे गिवन है 3, 6, 2 एंड सो ऑन 18, और इसका सम जो है मैंने फाइंड कर लिया है 81। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जो है वो अपने ईयर्स को कोड करेंगे, और ईयर्स को कोड करने के लिए स्टूडेंट्स नाउ वी टेक ओरिजिन x इक्वल टू 0 एट द मिडल ऑफ द ईयर्स, टेकिंग 1 ईयर एज अ यूनिट। 1 ईयर एज अ यूनिट मींस दैट कि आपने एक ईयर इंक्रीज करना है और x का एक यूनिट जो है वो उसमें इंक्रीज आएगा। तो आपने मिडल ऑफ द डेटा एज ओरिजिन यूज करना है, तो आपके पास मिडल ऑफ द डेटा डेट इज द 1949। आपके पास जो है 9 नंबर्स ऑफ ईयर्स हैं, तो फर्स्ट 4 आप स्किप कर दें, तो 1949 जो है दिस इज द मिडल ऑफ द ईयर्स। और उसके बाद इसको ओरिजिन सेट करेंगे, मिडल ऑफ द ईयर में ओरिजिन 0 यूज करेंगे और इसको एक्स कोड करेंगे। आपने ईयर्स को एक्स कोड करना है, और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूज करना है 1 ईयर एज अ यूनिट। 1 ईयर एज अ यूनिट मींस दैट कि आपने एक ईयर इंक्रीज करना है और एक्स का एक यूनिट आपके पास इंक्रीज होना चाहिए। तो 1949 से जब हम 1950 पे जंप करेंगे तो हमारे पास एक्स का एक यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, 0 से 1 राइट करेंगे, ठीक है। और देन फिर हमारे पास जो है वो 1952 1951 जब आप जंप करेंगे तो आपके पास जो है वो एक नेक्स्ट यूनिट हम इसको इंक्रीज कर देंगे 1 से 2। तो सिमिलरली आपने 1 से 2 और देन फिर आपने नेक्स्ट ईयर के लिए 3 और 4, और प्रीसीडिंग ईयर्स के लिए -1 -2 -3 एंड -4। तो इस तरह से आपने इसको ईयर्स को कोड करना है बाय टेकिंग मिडल ऑफ द डेटा एज ओरिजिन एंड बाय यूजिंग 1 ईयर एज अ यूनिट। ये आपको गिवन होगा या आप इसमें खुद भी लेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं दो सम्स फाइंड कर रहा हूँ फर्दर, इसमें एक्स और वाई का सम मैं कैलकुलेट करूंगा, और देन फिर मैं एक्स स्क्वायर का सम जो है उसको कैलकुलेट करूंगा। तो एक्स वाई का सम फाइंड करने के लिए आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, आंसर इज -12। 6 मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, आंसर इज -18। देन फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, आंसर इज -4। और सिमिलरली अपने बाकी वैल्यूज को भी इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आंसर को राइट करना है एक्स वाई के कॉलम के अंदर। -10, 0, 9, 28, 14 2 28, 36, 12 3 36, 18 4 72, और इस कॉलम का सम फाइंड कर लेंगे। सम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे समेशन एक्स वाई का 101। देन स्टूडेंट्स फिर हम लोग जो है एक्स स्क्वायर को फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर में आपने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो आपके पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 राइट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 0 1 4 9 16, और देन फिर आपने इस कॉलम का सम फाइंड कर लेना है, और ये आपके पास समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 60। तो स्टूडेंट्स आपके पास सम y 81, सम x जो है वो 0 है, समेशन एक्स वाई 101, और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 60 है। तो फॉलोइंग सम्स आर कैलकुलेटेड, x समेशन y समेशन एक्स वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर, और ईयर्स को आपने कोड कर लिया और उसको यूज करते हुए हमने ये सम्स को कैलकुलेट कर लिया। स्टूडेंट्स देन इन सम्स को हम लोग यूज करेंगे अपनी नॉर्मल इक्वेशंस में, और वैल्यूज को फाइंड करेंगे, a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नाउ फॉर एस्टिमेटिंग द लीस्ट स्क्वायर लाइन y इक्वल्स टू a प्लस bx, इसके लिए हम नॉर्मल इक्वेशंस को प्रिपेयर करेंगे, और नॉर्मल इक्वेशंस को प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो ट्रेंड लाइन है इस पे आपने समेशन अप्लाई करना है,
और देन फिर हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे समीशन एक्स। तो वी हैव द टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो आप लोग जब सम अप्लाई करेंगे तो सम वाई और कांस्टेंट पे सम अप्लाई करेंगे n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट, और x पे सम अप्लाई करेंगे समीशन x, दैट इज द b समीशन x। और देन अगेन जो है वो हम इस पे अप्लाई करेंगे समीशन x अपनी नॉर्म अपनी स्ट्रेट लाइन के ऊपर y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स पे, और ये आपके पास रिजल्ट इज दैट समीशन एक्स वाई a सम x plus b sum x square. Or students, we have the two normal equations by using the method of least square. और देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो इसमें सम्स को पुट करेंगे और फाइंड करेंगे ए और बी की वैल्यूज को। तो राइट साइड पे मैंने इनके सम्स को राइट कर दिया, n इक्वल टू 9 आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स या ऑब्जर्वेशंस गिवन थी। सम x की वैल्यू 0 फाइंड की है, सम y इक्वल टू 81, सम x y इक्वल टू 101 एंड सम x square इक्वल टू 60। तो these sums are put in above equations we get, और सम y आपके पास 81 n 9a, और सम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b मल्टीप्लाई बाय 0 और a की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आपने 9 फाइंड कर ली। देन फिर सेकंड इक्वेशन में हम लोग अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, समीशन एक्स वाई इक्वल टू 101, समीशन एक्स इक्वल टू 0 और समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 60b। तो देन हमारे पास b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फाइंड हो जाएगी 101 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 1.68। तो ये हमारे पास जो है वो दो अननोन्स जो है हमने फाइंड कर लिए a और b की वैल्यूज को, और इसको पुट करेंगे अपनी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में, विच इज द एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन और एस्टिमेटेड स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। Now putting the values of a equal to 9 and b equal to 1.68 in the equation y equals to a plus bx, the straight line becomes y hat equal to 9 plus 1.68x, that is the estimated equation of linear trend. Now the trend values are obtained by putting x values in the above equation as shown in the table. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ईयर्स और y वैल्यूज गिवन है, x वैल्यूज को हमने कोड कर लिया था, ईयर्स को कोड किया था, और देन अब हम लोग फाइंड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को। ट्रेंड वैल्यूज के लिए स्टूडेंट्स आप लोग राइट करेंगे अपनी एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन y हैट इक्वल टू 9 प्लस 1.68x, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अब 1 बाय 1 x की वैल्यूज को यूज करेंगे और फाइंड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज। फर्स्ट वैल्यू जो है x की ना फॉर 1945 के लिए -4 है, -4 को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.68 से, और देन इसमें ऐड कर देंगे 9 को, तो प्लस माइनस माइनस और 9 इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 2.28। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास -3 है, -3 को यूज करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन इक्वेशन के अंदर, -3 मल्टीप्लाई बाय 1.68 और 9 से इसको माइनस कर देंगे, आंसर इज 3.96। एंड नेक्स्ट वैल्यू फॉर 1947 इज -2, और -2 को पुट करेंगे 1.68 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर -9 से इसको माइनस कर देंगे, आंसर इज 5.64। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने 1 बाय 1 तमाम x की वैल्यूज को 1 बाय 1 आपने पुट करनी है अपनी एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन में, और उसमें x की वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो दीज आर द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ y हैट इक्वल टू 9 प्लस 1.68x, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन इक्वेशन थी, इसको यूज करते हुए हमने ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड कर लिया। और ये हमारे जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने फाइंड करनी थी ट्रेंड लाइन, और देन फिर हम लोगों ने फाइंड करनी थी ट्रेंड वैल्यूज। तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। Now students, I will discuss another important exercise, question 8.22. The statement of exercise question 8.22 is if the straight line y equals to a plus bx fitted to the data for the years 1968 to 1975 both inclusive, with origin at the middle of the 1971 and 72 is y hat equal to 7.67 and plus 6.43x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ईयर्स का डाटा गिवन है 1968 टू 1975 और बोथ ईयर्स आपके पास इंक्लूसिव यानी आपके पास शामिल हैं डाटा के अंदर, और y इक्वल्स टू a प्लस bx को फिट किया गया और एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट किया गया विच इज इक्वल टू 7.67 प्लस 6.43x, और ये आपके पास ओरिजिन जो सेट किया गया इसमें 1971 और 72 का मिडल, तो 1971 और 72 के मिडल में ओरिजिन सेट किया गया और यूज़ किया गया यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 1 ईयर। यूनिट ऑफ एक्स बीइंग 1 ईयर आपने यूज़ किया और अपने ओरिजिन जो है वो 71 और 72 के मिडल में सेट करके ट्रेंड वैल्यूज़ को जो है वो फाइंड करना है। देन फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज़ फॉर द ईयर 1968 टू 1975। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमें ट्रेंड लाइन
एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन गिवन है फॉर 1968 टू 1975 डेटा के लिए, और ओरिजिन भी यहाँ पे उसने बताया है कि उसने ओरिजिन कहाँ पे यूज़ किया, और यूनिट ऑफ एक्स आपने 1 ईयर लिया. Now in solution here the number of values is even. We assign origin x equal to 0 to the middle of the year 1971 and 72, and taking 1 year as a unit, that is 1 year increase or decrease, then the value of x is also 1 unit increase or decrease. So it means that कि अगर आपने taken 1 year as a unit यहाँ पे use करना है, तो एक साल अगर हम jump करेंगे, एक साल increase करेंगे, तो x का एक unit भी increase होगा, और अगर एक साल एक साल जो है डिक्रीज होगा, हमारा ईयर कम होगा, तो हमारे पास x का एक यूनिट जो है वो डिक्रीज होगा. तो ये हमने यूज करते हुए हमने अपनी ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करना है इन दिस क्वेश्चन. The trend values, students, first we write the number of years 1968 to 1975. इसको फर्स्ट कॉलम में राइट करूंगा और ईयर्स की हेडिंग के साथ 1968, 69, 70, 71, 72, 73, 74 एंड 75. और देन स्टूडेंट्स फिर मैं इसके ईयर्स को कोड करूंगा, इन एक्स वैल्यूज में, और एक्स वैल्यूज में कोडिंग का जो मेथड है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में. आपने ओरिजिन सेट करना है 1971 और 72 के मिडिल में ओरिजिन सेट करेंगे, और ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन होगा 1971 और 72 के मिडिल में बिल्कुल, और ये आपके पास यहाँ पर मैंने इसको राइट किया है 0. और देन फिर आपने इसका 1 ईयर एज ए यूनिट यूज़ करना है, जो कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो 1 ईयर एज ए यूनिट के लिए स्टूडेंट्स आपने राइट करना है 1971 के सामने बिल्कुल इसके कॉरस्पॉन्डिंग -0.5, और 72 के सामने हम लोग राइट करेंगे 0.5. तो आपका 1 ईयर एज अ यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप एक ईयर जो है वो जंप करेंगे तो एक्स का एक यूनिट जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं. तो 1 ईयर 71 टू 72 आप जंप करेंगे तो एक्स का एक यूनिट -0.5 से 0.5 कंप्लीट हो जाएगा. जब आप नेक्स्ट ईयर आप जंप करेंगे 72 से 73, तो आपके पास नेक्स्ट यूनिट एक और कंप्लीट हो जाएगा 0.5 टू 1.5. सिमिलरली आपने जो है वो इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट 74 पे 2.5, 3.5, और प्रीसीडिंग ईयर्स पे -0.5, -2.5 एंड -3.5. तो इन दिस वे आप लोग जो है यहाँ पे जो है इसको एक्स वैल्यूज़ को कोड कर लेंगे, अपनी ईयर्स को कोड कर लेंगे इन एक्स वैल्यूज़ में. देन स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और ट्रेंड लाइंस जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चंस में, y एट इक्वल टू 7.67 प्लस 6.43x, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कॉलम में राइट करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन को, और वन बाय वन हम x की वैल्यूज़ को यूज़ करके फाइंड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज़. फर्स्ट आपके पास x वैल्यू जो है वो -3.5 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.43 से, और देन फिर 7.67 से आपने इसको माइनस कर देना है. आंसर इज -14.84. देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू x की -2.5 है, इसको यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन में, और मल्टीप्लाई करेंगे 6.43 से और 7.67 से आपने इसको माइनस कर देना है. आंसर इज -8.40. देन नेक्स्ट वैल्यू आपके पास x की -1.5 है, इसको यूज़ करेंगे अपनी ट्रेंड लाइन इक्वेशन के अंदर, और 6.43 से मल्टीप्लाई होगी -1.5 और 7.67 से माइनस कर देंगे. आपका आंसर इज -1.98. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन तमाम x वैल्यूज़ को यूज़ करके अपनी ट्रेंड लाइन इक्वेशन के अंदर और वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ट्रेंड वैल्यूज़ को 4.46 फॉर 1971 के लिए, और 10.88 आपका होगा फॉर 1972 के लिए, 17.32, 23.74, एंड लास्ट वन इज द 30.18 फॉर 1975 के लिए. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग द ट्रेंड लाइन इक्वेशन, जो कि आपको क्वेश्चंस में गिवन थी. तो ये आपके पास मेथडोलॉजी थी कैलकुलेट करने की ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस्ड एन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और इसमें मैंने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज़ करते हुए ट्रेंड लाइंस को एस्टिमेट किया और देन फाइंड की ट्रेंड वैल्यूज़ को. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.